माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ और वो ये है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हैं। आई रियली वांट टू इम्प्रूव और मैं आप लोगों से एक सजेशंस मांग रही हूँ। आप लोग ऑनेस्टली मुझे बताएं कि ऐसी क्या रीज़न है कि आप लोगों को ये वीडियोस इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं या कुछ ऐसी बात है जिस पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो भी ऐसी कोई बात है, कोई सजेशन, कोई टिप वगैरह, तो मैं सीरियसली उसको कंसिडर करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने कंटेंट को बेहतर कर सकूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन देनी है या कोई ऐसी बात है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस देखेंगे कि जब आप नए नए कनाडा आते हैं तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं और वो कितने होते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली और उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक यही था। इस पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रख के आनी है जब आप कनाडा आ रहे हैं कि क्या क्या खर्चे हो जाएंगे। इससे होता ये है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस सारी चीज़ के लिए। आपको ये शौक नहीं लगता कि ओहो मेरे इतने सारे पैसे लग गए हैं आते साथ ही, तो मैं आगे कैसे सर्वाइव करूँगा। तो यहाँ लोग इस चीज़ के लिए जब प्रिपेयर्ड नहीं होते तो यहाँ आने के बाद उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि इनिशियली आपके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक तरह से एक टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि भाई इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो अभी से खर्च हो गए हैं तो मैं आगे क्या करूँगा, ये किस तरह से मैनेज करेंगे हम। ये चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब यहाँ आएंगे तो कुछ खर्चे होंगे जो आप लोगों को हर सूरत करने पड़ेंगे। जब आप लोग प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो अपने शो करते हैं उनको, तो हमने उसमें ये मार्जिन रखा था क्योंकि हमें आइडिया था कि कुछ ऐसे खर्चे होंगे हमारे जो बहुत ज़रूरी हैं और उन पर वो बड़े खर्चे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा मार्जिन रख कर लाए थे अपने साथ कि एक्स्ट्रा पैसे हम साथ लेकर आ गए थे। तो उससे आपको एक तरह से हेल्प हो जाती है। आप जितने सारे पैसे साथ लेकर आ सकते हैं आप वो लेकर। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक नई लाइफ बना रहे हैं तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने माइंड को साथ साथ इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ आकर करनी पड़ेंगी। उन पर आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाता है, आप सेटल हो जाते हैं तो ये चीज़ें करनी थोड़ी ज़रूरी होती हैं। तो चल के ये देखते हैं कि हमारे क्या खर्चे हुए थे और किस तरह से आप लोगों को उसके अलावा कोई खर्चे हैं जो जहन में रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं या जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम कनाडा लैंड किए थे 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई से अगर हम एंड ऑफ जुलाई तक बात करें तो वो पूरा मंथ नहीं बनता। तो मैं आप लोगों से जो आज सारे एक्सपेंसेस शेयर करूंगी वो होंगे फर्स्ट 30 डेज का जो है वो एक एस्टिमेट है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि 12 जुलाई से 12 अगस्त या मिड जुलाई से मिड अगस्त, तो हम फर्स्ट 30 डेज की बात करेंगे। तो जो भी मैं आपसे एक्सपेंसेस शेयर करूंगी ये चीज़ जहन में रख के आप लोगों ने देखनी है कि हम लोग 30 डेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मंथ की बात नहीं कर रहे हम। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोसरीज की। जब आप लोग कनाडा मूव करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपकी ग्रोसरीज होंगी। तो ग्रोसरीज पे जो हमारा खर्चा आया था वो अराउंड 700 कैनेडियन डॉलर्स आया था। अब इसमें जो चीज़ें और भी शामिल हैं ग्रोसरी से अलावा, वो घर की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कोई छोटा मोटा बर्तन हो गया या फिर जैसे लोशन या इस तरह की जो हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड थी। अब इसमें जो खाने वगैरह की चीज़ों पे या सब्जी वगैरह, ये जो फूड आइटम्स होते हैं उन पे जो हमारा एक्सपेंस आया था वो $500 था, जबकि जो रिमेनिंग $200 थे उसमें छोटे मोटे बर्तन और ये चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड थी। अब हम लोग शुरू से अभी तक जो है वो एक फुली फर्निश्ड ही घर में रह रहे हैं। तो हमारे जो यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत कम थी। हमने अभी तक 1 या 2 बर्तन ही ख़रीदे हैं जो कि हमारी ज़रूरत थी, ताकि कोई ज़्यादा चीज़ बनानी होती है हमने तो उसके लिए वो इनफ हो। तो बाकी सारी चीज़ें अभी तक हमने नहीं ख़रीदी हैं। तो आप लोग ये जहन में रखें कि आपका ये ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है।
क्योंकि हमने अभी तक ये चीज़ नहीं खरीदी। तो जब हम वो चीज़ पर खर्चा करेंगे तो मैं उसके बारे में वीडियो जो है वो फ्यूचर में इंशाल्लाह बनाऊंगी। और जो फूड की जो लाइक कैटेगरी है उसके अंदर हमने कुछ लाइक बाहर से भी खाना शुरू में खाया था, तो वो चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फ़नी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब आप लोगों को आइडिया है कि मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने प्री ऑर्डर की थी अपनी ग्रोसरीज ताकि यहाँ आने के बाद हमें इश्यूज़ ना हो। तो हुआ यूँ कि फॉर सम रीज़न हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया। वेबसाइट पर तो लिखा था कि जो एयरबीएनबी है उसमें सॉल्ट जो है वो अवेलेबल होगा, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो हम लोगों ने कंफर्म भी नहीं किया और हम लोगों ने ज़रूरत भी नहीं समझी। हमारे माइंड से स्लिप हो गया कि हमने नमक जो है वो अपनी ग्रोसरी लिस्ट में ऐड नहीं किया था। अब हुआ यूँ कि हम सारी की सारी ग्रोसरीज तो आ गई, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हम बगैर नमक के खाना नहीं बना सकते थे। और इंस्टाकार्ट क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम हो तो फिर उस पर आपको डिलीवरी चार्ज करते हैं। तो अब हम ये भी नहीं कर सकते थे कि हम इंस्टाकार्ट से सिर्फ एक स्पेसिफिकली नमक की वजह से एक डिलीवरी कराएं और हम खुद बाहर जा नहीं सकते थे कि हम नमक लेकर आएँ। तो हम लोगों को शुरू में 1-2 दिन जो है वो इतना हम गुजारने पड़े कि हम लोगों को चीज़ें फिर बाहर से लाइक खाना बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि हम खाना पका नहीं सकते थे। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अपनी ग्रोसरी लिस्ट को जो है ना वो बार बार चेक करते रहा करें, उससे हमने ये सबक सीखा था। आइंदा के बाद जो है ना हम ग्रोसरी लिस्ट को साथ साथ अपडेट करते हैं और लाइक देखते रहते हैं कि कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर लिख लें उसको। तो काफ़ी फ़नी जो है वो हमारे साथ सीन हो गया था। फिर हमने लैंड लेडी को कहा और उन्होंने हमें नमक ला के दिया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खर्चा आ जाता है वो आपका आ जाता है रेंटल का। हमारे केस में जो रेंटल है वो $1500 का था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ी अमाउंट है। आई नो बहुत सारे लोगों ने हमें यूट्यूब पे मेरे पिछली वीडियोज़ पे कॉमेंट किया था जिसमें मैंने घर का टूर बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं। सो अब वो जो हमने एयरबीएनबी बुक कराया था वो हमारी मजबूरी थी। आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोग के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं रेंटल्स की। तो आप लोग अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना बजट जो है वो रेंटल के लिए रखना है। आप लोगों को बहुत अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से ये स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ कि हमारी क्या मजबूरी थी। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उन लोगों को ये तो पता है कि हमने कोरोना के बिल्कुल पीक टाइम पे जो है वो यहाँ पर लैंडिंग की थी। अब उससे पहले जो है हमारे साथ यूँ था कि हम लोगों को जनवरी में हमारे जो वीज़ाज थे वो स्टैम्प होकर मिल गए थे, लेकिन हमने सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए ये डिसाइड किया था कि हम जुलाई में मूव हो रहे होंगे, जून में। सो हमने जून के हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग कर ली और फेब में हमने अपनी टिकट्स भी बुक करा लिए और अपना एयरबीएनबी भी बुक करा लिया, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज था हमारे लिए उस वक्त। तो अब हम बिल्कुल बेगम होकर बैठ गए हैं, सही है। अब फिर आ जाता है मार्च में कोरोना और लॉकडाउन स्टार्ट हो गए। उसके बाद यूँ हुआ कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और हम तब भी बड़े लाइक केयर फ्री थे कि सब कुछ हो रहा है, हमारी फ़्लाइट तो अपने टाइम पे है। एक दिन अचानक जो है हमें ये पता चला कि हमारी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। अब हम लोगों को फ़्लाइट चेंज करानी पड़ी है, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ख्वारी हुई, बहुत सारी फ़्लाइट्स चेंज हुई और फिर फाइनली हमने PIA की फ़्लाइट कराई जो कि हमारी ओरिजिनल डेट से 1-2 दिन पहले थी। अब 1-2 दिन पहले होने से अब इशू क्या था कि अब हमारा जो एयरबीएनबी था वो उस फ्लाइट के हिसाब से बुक था जो कि 2 दिन बाद की थी और अब हम उसको पीछे एक्सटेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमसे पहले बुक था उन 2 दिन। तो अब करना हमें ये पड़ा कि उस टाइम पे हमें फिर नया एयरबीएनबी बुक कराना पड़ा। अब एयरबीएनबी का सीन ये होता है कि आप लोग जितना पहले बुक करा लें आपके पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और अच्छे ऑप्शंस होते हैं। लाइक बहुत अच्छे एयरबीएनबीज और सस्ते भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोग उनको बुक करा लेते हैं तो ऑप्शंस आपके पास बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो अब हम लोग फ़्लाइट से कोई 1-2 हफ्ते पहले बैठ के एयरबीएनबी बुक करा रहे थे, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी। तो यही एक अच्छी चॉइस थी जो हमने बुक कराई थी। तो ये हमें थोड़ी एक्सपेंसिव। और यहाँ आने के बाद फिर हम लोग 2 हफ्ते क्वारंटीन हमने किया था, तो उस दौरान में हम अपने लिए रेंटल्स नहीं ढूंढ पाए थे, जो कि यूजुअली केस होता है। लोग यहाँ आने के बाद इतना मार्जिन रखते हैं कि हम यहाँ पर इजीली हाउस हंटिंग कर सकें। तो हमारे केस में हम लोगों को 2 हफ्ते क्वारंटीन करने पड़े और
हमने टोटल जो है वो 3 हफ्ते का एयरबीएनबी अपनी तरफ से बुक कराया था, जो कि एक एम्पल टाइम होता है हाउस हंटिंग के लिए। लेकिन अब वहाँ पर भी हमारे साथ हुआ यूँ कि जब हम क्वारंटीन में बैठ के लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे रेंटल से रिलेटेड, तो उनकी कोशिश ये थी कि हम आकर डील फाइनल कर लें। तो उसके लिए हम लोग रिस्क इसलिए नहीं ले सकते थे कि हम लोग देखे बगैर जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप लोग लीज साइन कर रहे होते हैं, काफ़ी बड़ी कमिटमेंट होती है। तो हम चाहते थे कि हम थोड़ा देखभाल के जो है पूरी तसल्ली के साथ कोई जगह जो है वो बुक कराएं। तो इस सारी चीज़ में जो है फिर 2 हफ्ते तो निकल गए, फिर तीसरा हफ्ता जो था वो और छोटे छोटे काम होते हैं आप लोगों के, तो बिजी होता है। तो उस दौरान में हमें कोई रेंटल्स नहीं मिल सके, क्योंकि अब वो बिल्कुल मंथ का एंड था। तो जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले रेंटल्स थे वो या तो बुक हो चुके थे या कोई ऐसी अच्छी ऑप्शंस नहीं थी। मतलब वही बात हो जाती है कि एंड में वही चीज़ रह जाती है जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो वो हमारे बजट से बाहर थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलके एंड पे हमें यही डिसाइड करना पड़ा कि जहाँ हम एयरबीएनबी में रह रहे हैं वो अवेलेबल था नेक्स्ट मंथ के लिए, तो हमने उसी को एक्सटेंड करा लिया। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ गया था, और दूसरा उसकी लोकेशन ऐसी थी, वो घर तो बहुत छोटा सा था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसका रेंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी थी। तो ये जो है ना स्टोरी है हमारे इतने एक्सपेंसिव रेंटल के पीछे। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या प्रॉपर्टीज़ इतनी एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन हमेशा होती है, लेकिन हमारी थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए हमने इतना महंगा जो है वो एयरबीएनबी बुक किया था। तो आप लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी पॉकेट को खुद देखें और उस हिसाब से जो है वो आप लोग अपने लिए रेंटल्स ढूंढें। ओके, नेक्स्ट अब जो खर्चा आ जाता है वो हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के खर्चे की। अब ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ आने के बाद, क्योंकि आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर भी खर्चा आता है। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लोग मंथली पास बुक करा सकते हैं या आप लोग डेली का पास ले सकते हैं। तो ज़्यादा इकोनॉमिक जो होता है वो तो यही होता है कि आप लोग मंथली पास बुक करा लें, क्योंकि फिर आपको ये झंझट नहीं होता कि मतलब आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो अब फिर आपको टिकट खरीदना है, तो वो मतलब अक्यूमुलेट होके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब हमारा केस ये था कि हमें 2 वीक्स जो क्वारंटीन करना था उस दौरान में तो हमें बाहर नहीं जाना था, तो ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा नहीं था, सिवाय इसके कि जो हम लोगों ने उबर या जो भी हमने टैक्सी बुक कराई थी वहाँ एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक। तो उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट वीक था उसमें हम लोगों ने यही सोचा कि क्योंकि वो कैलेंडर मंथ से जो है वो रिलेटेड होता है, अगर आप लोगों ने लाइक 22 को खरीदा है अपना टिकट, तो वो 1 को एक्सपायर हो जाएगा, वो वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो वो एक हमारे लिए सूटेबल नहीं था कि अब हम उस 1 वीक के लिए जो है वो मंथली पास खरीदते। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर डेली पास पे ही गुजारा किया, क्योंकि वही इकोनॉमिक ऑप्शन थी हमारे लिए उस वक्त। तो अब जो नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में न्यू कमर सेंटर के बारे में बताया था। तो न्यू कमर सेंटर वालों ने हमसे वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि कुछ जो सर्विसेज होती हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट होगी और कुछ 1-2 चीज़ें और होती हैं जिसपे वो आपको डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। वो फ्री ग्रोसरीज भी इवन डिलीवर करते हैं न्यू कमर्स को। तो बहुत सारी उनकी सर्विसेज हैं, आप लोग न्यू कमर सेंटर को ज़रूर सर्च करें। तो अब उनके थ्रू हम लोगों को उन्होंने आई डोंट नो कि क्या चीज़ उन्होंने की, लेकिन उन्होंने हमें जिस कैटेगरी में डाला तो वो लो इनकम कैटेगरी थी। उस केस में हम लोगों को जो मंथली पास था वो $38 में लाइक डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल गया। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कुछ को इससे भी कम प्राइसेस पे मिलता है। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किया था, तो इसलिए हमारा जो टोटल खर्चा है वो ट्रांसपोर्ट का वो काफ़ी कम बना है। तो अगर फर्स्ट 30 डेज़ की बात की जाए तो हमारे जो टोटल ट्रांसपोर्ट का खर्चा था इन सारी चीज़ों को मिला के वो $150 जो है वो बना था। सो नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट खर्चा आ जाता है वो आप लोगों का सेलफोन का खर्चा आ जाता है। और सेलफोन का खर्चा क्या है, आपका सिम का कनेक्शन जो आप लोग लेंगे उसका जो खर्चा है। सो हम लोगों ने उस वक्त ये भी नहीं देखा था कि कौन सा कैरियर अच्छा है या नहीं है, हम लोग सबसे चीपेस्ट वाले की तरफ गए थे और वो था फ्रीडम मोबाइल का। हमें $50 में दोनों का जो है वो मिल गया था कनेक्शन। तो
ऑब्वियसली आप लोग जितना अच्छा कनेक्शन लेंगे, जितने ज़्यादा पर्क्स वाला लेंगे, जितने ज़्यादा फीचर्स वाला लेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हमारे केस में $50 था, तो आप लोग अपना एस्टिमेट इससे थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप लोगों को वही ऑफर दोबारा मिलती है या नहीं। लेकिन आप लोग निगोशिएट कर सकते हैं, न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स यहाँ पर मिलते हैं, तो आप लोग उनसे डिस्कस करें तो बहुत दफ़ा जो है बहुत अच्छी डील जो है आप लोगों को मिल जाती है। अब एक और खर्चा जो यहाँ आने के बाद आप लोगों का होगा, वो यहाँ पर विंटर जैकेट्स या विंटर के कपड़े वगैरह जो आप लोगों ने लेने हैं यहाँ पर, उसका खर्चा हो जाएगा। तो उस पर जो हमारा खर्चा आया था वो अराउंड $1000 का आया था। अब $1000 काफ़ी बड़ी अमाउंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि एक तो हमने विंटर जैकेट्स यहाँ पर आकर लेनी थी इन दोनों के लिए, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अराउंड $500 की हमने सिर्फ वो ली थी, और बाकी $500 जो है वो मिसलेनियस आइटम्स पे थे, क्योंकि हम लोग लाहौर में रहते थे और वहाँ पर इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं थी, तो सर्दी के कपड़े जो है वो मेरे पास इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। और साथ में ये भी होता है कि आप लोगों को यहाँ जॉब करनी है तो थोड़े कपड़े आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, तो मुझे यहाँ आकर थोड़े बहुत कपड़े जो है वो साथ साथ लेने पड़े थे। तो वो सारी चीज़ें मिला के जो है थोड़ा हमारा ये खर्चा ज़्यादा हो गया था। ये अलग बात है कि अभी तक जॉब मुझे नहीं मिली है और मुझे वो कपड़े जो है वो इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस टाइम पे कपड़े लेना इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि उस टाइम पे सेल्स जो है वो थी, गर्मी ख़त्म होने वाली थी, तो वो पिछले सीज़न के जो कपड़े होते हैं तो वो सेल पर अवेलेबल होते हैं। तो जो अब अच्छी हम लोग को डील्स मिल रही थी तो उसमें हम लोगों ने ये कपड़े ले लिए थे, और जैकेट्स भी हम लोगों ने सेल पर ही ली थी। तो 2 जैकेट्स जो है वो हमें $500 की, और बाकी कुछ छोटे मोटे जो कपड़े वगैरह हैं मेरे और सामा के मिला के, तो वो $500 के वो हो गए। तो ये $1000 जो है वो आप लोगों का कपड़ों का खर्चा हो गया। अब अगर आप लोगों के पास सर्दियों के कपड़े हैं तो आप लोग ये $500 का खर्चा साइड पे कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर जैकेट्स की बात की जाए तो $500 का खर्चा तो होगा ही होगा। अब विंटर बूट्स जो हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में नहीं खरीदे थे, क्योंकि बूट्स की ऑप्शंस जो हैं वो उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं थी। बूट्स जो हैं वो सर्दियाँ जब यहाँ पर आई हैं तो उसके बाद आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए उसका खर्चा जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट खर्चे की हम बात करेंगे वो है ड्राइवर्स लाइसेंस से रिलेटेड खर्चा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में वो फर्स्ट मंथ में ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर एक की अर्जेंसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। हो सकता है कि आपके लिए ड्राइवर्स लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना हमारे केस में था, क्योंकि उसामा की जॉब की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि उनको था कि ट्रैवल जो है शायद उन्हें करना पड़ेगा, तो उनके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, हम लोगों को ये भी था कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी गाड़ी जो है वो ले लें, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली थी, उसमें ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जानी थी। तो ये चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे थी। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये लेस इम्पॉर्टेंट हो, लेस अर्जेंट हो, तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो वेरी कर सकता है। तो इसके लिए जो, क्योंकि उसामा ने फुल लाइसेंस लिया था तो उसके लिए जो उनका खर्चा था वो $138 के अराउंड था। तो आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को कितना प्रायोरिटी दी है या कितना आप लोगों के लिए अर्जेंट है। तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो बहुत बाद में भी आ सकता है, और हो सकता है कि आप लोग भी हमारी रिक्वायरमेंट की तरह आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट हो और आप लोगों को आते साथ ये खर्चा करना पड़े। तो इसमें जो आप लोगों का लर्नर्स लाइसेंस होता है उसकी डिस्कशन मैं ऑलरेडी ड्राइवर्स लाइसेंस के केस में कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, और जो फुल ड्राइवर्स लाइसेंस है उसकी वीडियो इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक जो है वो कभी मैं अपलोड करूँगी। तो उसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह मैं दूंगी। तो खैर, जो ड्राइवर्स लाइसेंस का खर्चा था उसामा का, वो फुल लाइसेंस के लिए $138 था। तो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अब एक और जो खर्चा इसी के साथ लिंक्ड होता है वो होता है आपको यहाँ आकर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेने होते हैं, जिनको यहाँ पर ब्रशअप लाइसेंस कहा जाता है। तो ब्रशअप लाइसेंस लेने क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग गाड़ी जो है ना दूसरी साइड पे चलाते हैं और यहाँ पर दूसरी साइड पे चलाते हैं। तो मेरा लेफ्ट राइट ख़राब है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पर रिवर्स है पाकिस्तान से। तो उसके लिए आप लोगों को, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बनी हुई है, आप लोगों के अंदाजे जो हैं वो उस हिसाब से बने होते हैं, तो यहाँ आकर आप लोगों को ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए, और क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो उस सारी चीज़ को जहन में रखते हुए यहाँ पर ब्रशअप लाइसेंस लेना जो है वो थोड़ा ज़रूरी होता है। तो ब्रशअप लाइसेंस पे जो है उसामा के $200 जो है वो तकरीबन आए थे, आई थिंक $190। तो ब्रशअप लाइसेंस का खर्चा भी जो है वो फिर हम ड्राइवर्स लाइसेंस के साथ ही, क्योंकि लिंक्ड है, वो आपको लेने ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये हमारा जो खर्चा है
वो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आया था। अब ड्राइवर्स लाइसेंस में मेरा खर्चा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि मैंने ड्राइवर्स टेस्ट जो है वो अब दिया है, नॉलेज टेस्ट, और अब मैं 1 साल के लिए लर्नर हूँ, तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर पे चला जाएगा। तो अगर आप लोग 2 लोग हैं तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो डबल हो जाएगी। तो हमारे केस में क्योंकि एक बंदे ने दिया था तो मैं इसको एक बंदे के हिसाब से ही ली। तो ये हो गए वो सारे खर्चे जो हमारे फर्स्ट मंथ से मुराद फर्स्ट 30 डेज में हो गए थे। सो ये टोटल अमाउंट जो है वो बनता है 3728 रुपीज़, आई मीन डॉलर्स, आदत हो गई है। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, योर रिक्वायरमेंट्स, और आप लोगों के लाइक कौन से और खर्चे हैं या कोई खर्चे कम हैं, तो आप लोगों की ये अमाउंट वेरी करेगी। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाए कि यहाँ पर कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खर्चा आ सकता है। अब जैसे हम 2 लोगों के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस हों तो कितना खर्चा जो है वो आ जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके केस में अप्लाई नहीं हो रही होंगी, तो आप लोगों का वो खर्चा कम हो जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख सकते हैं और अपना अंदाज़ा बना सकते हैं कि आप लोगों का क्या खर्चा हो सकता है। अब कुछ लोगों के केस में वो यहाँ के प्रेफर करते हैं कि लाइक वो अनफर्निश्ड जगह पर मूव कर जाएं और फिर वो सारा घर खुद सेटअप करें। तो उस केस में उनके जो फर्स्ट मंथ के या फर्स्ट 30 डेज के एक्सपेंसेस होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस केस में आप लोग फर्नीचर भी ख़रीद रहे हैं, आप लोग मैट्रेस ख़रीद रहे हैं, घर की दूसरी ज़रूरियात जो है वो चीज़ें छोटी मोटी आप ख़रीद रहे हैं, तो उस चीज़ के खर्चे जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आपका केस हमारे जैसा है तो आप लोग इतना ही एक्सपेक्ट करें, तो आप लोगों को एक रफ सा आइडिया हो जाता है और ये हेल्प करता है आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने में। तो ऐसा ज़रूरी है कि आप लोग कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस इससे रिलेटेड और भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, तो आप लोग उन चीज़ों को देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी ये ज़रूरी है। जब आप यहाँ नए आते हैं तो आप लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। जैसे हमारे केस में हमारे घर के सामने सेफवे था, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग वहीं से करते थे और हमें पता नहीं था कि लाइक वो इतना एक्सपेंसिव है। अब जो हलाल चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप रेगुलर शॉपिंग करेंगे वो थोड़ी लाइक डिफरेंट प्राइसेस होंगी, लेकिन हलाल वाली चीज़ के साथ एक टैग क्योंकि लगा है तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इंडियंस से इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो उनकी जो ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उनकी जो ग्रोसरी का खर्चा होगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम हलाल चीज़ खरीद रहे हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को माइंड में रखनी है। आप लोग यहाँ आएंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से अच्छी प्राइस पे मिल रही हैं आपकी ज़रूरत के लिहाज से। तो वो चीज़ें फिर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, तो फिर आप लोगों का ग्रोसरी का खर्चा जो है ना थोड़ा ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे और भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को लाइक जहाँ से सस्ती चीज़ मिल रही है वो इतनी एक्सेसिबल है कि आप लोग वहाँ से जाके चीज़ लेकर आएँ। तो कुछ चीज़ें जो हैं दे आर नॉट वर्थ द हैसल। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ जो है वो किसी देसी स्टोर से बहुत सस्ती मिलती है और वो देसी स्टोर जो है वो यहाँ से लाइक 2 घंटे दूर है, तो दैट डजेंट रियली मेक सेंस कि मैं वहाँ से जाके चीज़ खरीदूंगी। तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं $5 यहाँ ज़्यादा दे दूँ बजाय इसके मैं 2 घंटे ट्रैवल करके जाऊँ, या फॉर दैट मैटर आधा घंटा भी अगर ज़्यादा है तो कोई चीज़ मुझे लाइक 2 मिनट के फासले पे मिल रही है तो मैं प्रेफर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ऑप्टिमाइज होती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में कभी बात करते रहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, क्या चीज़ें हैं जो जहन में रखनी होती हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। यहाँ पर जो लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं उनको कुछ चीज़ें पता होती हैं जो न्यू कमर्स को नहीं पता होती। तो जैसे जैसे हमें लाइफ का अंदाज़ा होगा हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाता है कि आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लाइक कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू या कौन सी चीज़ जो है वो आप लोगों के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। तो आप लोग उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं या उसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब एक और बात जो वीडियो के एंड पे मैं आपसे करूँगी वो ये कि आप लोगों ने अब ये देखा कि 3728 इट्स अराउंड 4000 लगा लेते हैं, तो अब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब आप लोगों को इस चीज़ को देख के ये टेंशन हो रही होगी कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो किस तरह से मैनेज होगा। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस होता है, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि हर मंथ वही एक्सपेंस करना पड़ा होता है। अब यहाँ पे आप जब लोग आएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जैसे ग्रोसरी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो वन टाइम होती हैं, अक्सर वो महीने में भी ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर आप आकर देखेंगे ना जब, तो वो दाल के इतने बड़े पैकेट्स होंगे और आप लोग 2 लोग होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे इसको ख़त्म कैसे करें, और फिर वो बंदा सोचता है कि लूँ भी कि ना लूँ, मुझे पता नहीं ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वन टाइम एक्सपेंस होंगी, तो आपका खर्चा ऑब्वियसली शुरू में थोड़े ज़्यादा खर्चे होते हैं, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ। तो लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ये भी बात करेंगे कि अगर आप मिनिमम वेज पे यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या आप गुजारा कर सकते हैं या नहीं, तो क्या मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे। एक नॉर्मल फैमिली के यहाँ पर 2 लोग, अगर फॉर एग्जांपल हमारी जैसी फैमिली की बात कर लें, तो उससे आप लोगों को एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा, एक बेटर पिक्चर आप लोगों के सामने पेंट हो जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने यहाँ पर रखनी है आते हुए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अपने टाइम पे। बस ये है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। मैं बहुत सारी वीडियोस में इस चीज़ की बात करती हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होना बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इतनी बड़ी लाइफ ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ की तैयारी ही नहीं की। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहे तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं या उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का एक एग्ज़ाम है, और इसकी तैयारी क्या है कि आपने मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज रखना है, अपने आप को फुली तैयार करें इस चीज़ के लिए कि हार्डशिप्स आएंगी, ये ट्रांजिशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगी। तो मुझे पता है बहुत टेंशन होती है, बहुत डर लगता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखें, सब कुछ सेट हो जाता है इंशाल्लाह। और लाइफ नॉर्मल हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऊंच नीच आती है, मुश्किल टाइम आता है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ आकर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। मेरा हाल बहुत बहुत सारी बातें हो गई। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई टिप्स और सजेशंस अगर आप लोग देना चाहें कि किस तरह से कंटेंट को बेहतर बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, या क्या चीज़ें आप लोग चाहेंगे कि मैं ज़्यादा डिस्कस करूँ या ज़्यादा आप लोगों की तरफ उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी अपने रिसोर्सेज से कि मैं वो कंटेंट आप लोगों तक लेकर आऊँ। क्या चीज़ आप लोगों को हेल्प करती है, तो आप लोग वो चीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।